हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं बलवीर सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बलवीर सिंह चौधरी। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज का एक मेन बर्न इशू और महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। तो साथियों, आप लोगों से जो मैंने कमिटमेंट किया था कि सबसे पहले बलवीर सिंह चौधरी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी होगा और वही नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तो मैं अपने वादे के मुताबिक आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ और बिल्कुल राजस्थान सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आप लोगों के लिए दीपावली आज बेहतरीन और बेहतरीन से बेहतरीन तोहफा आप लोगों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार गहलोत जी द्वारा दिया गया है। इन साथियों के लिए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए मेरे यूट्यूब चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली। और आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो किस प्रकार से आप लोगों को इसमें पैरा टीचर्स, शिक्षाकर्मी, मदरसा पैरा टीचर्स और ग्राम पंचायत सहायक, उनके लिए 3 कैडर किस प्रकार से बनाए गए हैं, उनको स्क्रीनिंग कब की जाएगी और उसके स्क्रीनिंग के बाद में क्या क्या पेमेंट रहने वाला है, किस प्रकार से इसका नोटिफिकेशन है, उसका पूरी डिटेल रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। तो शुरू कर। तो दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल में, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी बेहतरीन वीडियो पाने के लिए आप नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, बेल आइकन को, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिना देरी के शुरू करते हैं इस बेहतरीन टॉपिक भरे वीडियो को। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान अशोक गहलोत जी, इनको तहे दिल से मेरी टीम की तरफ से, यूट्यूबर की टीम की तरफ से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। क्योंकि आज आप लोगों ने इतने बड़े कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय एक संगठन को, जो भी 3 कैडरों के संगठन थे जिसमें पैरा टीचर हों या संविदा कर्मचारियों के लिए चिकित्सा विभाग के हों, ग्राम पंचायत सहायक हों या शिक्षाकर्मी पैरा टीचर हों या मदरसा पैरा टीचर, सभी के लिए आज दीपावली की बहुत बड़े स्तर पर सौगात दी है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। कल बहुत बड़े स्तर पर इसको लेकर बैठक, सरकार का दौर, मैराथन दौर चल रहा था। उसमें साथियों, राजस्थान सरकार ने कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा, पुस्तकालय, संस्कृत का विभाग, पंचायत राज द्वारा 21 अक्टूबर 2022 को एक सर्कुलर जारी हुआ है, जिसको नोटिफिकेशन बोल सकते हैं। और ये कितने आदेश सेवा 2021 आदेश सेवा है, जिसमें मेन विषय इन्होंने रखा है ग्राम पंचायत सहायक, शिक्षाकर्मी तथा पैरा टीचर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत लाए जाने के संबंध में विषय रखा है। और प्रसंग आप लोगों को पता, पहले से जो प्रसंग चला रहा है वो है। और महोदय ने क्या क्या रिक्वेस्ट इसमें की है, मैं इसको थोड़ा स्क्रीन पर और बड़ा कर लेता हूं, क्लियर देखिएगा। उपयुक्त विषय पत्र के संदर्भ में संविदा कॉन्ट्रेक्चुअल रूल अंतर्गत लाए जाने का निर्णय लिया गया है 21 अक्टूबर को। बहुत बड़ी खुशी है, जिसमें 3 कैडर बनाए गए हैं। 3 कैडरों के कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय कौन कौन, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले नंबर पर लिया गया है यहां पर ग्राम पंचायत सहायक, जिनकी संख्या 23,749 है। और दूसरे नंबर पर लिया गया है यहां पर देख लीजिए शिक्षा कर्मियों को, जो 3 कैटेगरी में थे, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, वरिष्ठतम और वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, सामान्य शिक्षाकर्मी, जिनकी संख्या थी 26 और 1764 और 2048। उसके बाद लास्ट में लिया गया पैरा टीचर्स को, जिसमें राजीव गांधी, डीपीपी, एसएसए, मदरसा पैरा टीचर्स में शामिल नहीं है, सॉरी, डीपीपी, एसएसए और राजीव गांधी पैरा टीचर्स में शामिल है, जिसमें 3886 पैरा टीचर्स की संख्या को इसमें इंक्लूड किया गया है। मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ फिर स्क्रॉल करके चलता हूं। आप लोगों को बिल्कुल स्किप नहीं करना है इस वीडियो का, अन्यथा आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। मैं इसके जितने भी एरर्स हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, सारी चीजों पर आप लोगों का समाधान, जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में हैं, क्वेरीज है, सभी को शांत करूंगा। बिल्कुल वीडियो आप लोगों ने ये नोटिफिकेशन तो देखा होगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल इस पर बहस करने वाला हूं, तो ध्यान रखिएगा। नंबर 1, पदनाम क्या क्या रखा गया, देख लीजिए। शिक्षा कर्मियों का जो पदनाम क्या रखा गया है, वो मैं आप लोगों को यहां पर अंडरलाइन करके क्लियर दिखा रहा हूं, क्या नाम रखा गया देख लीजिएगा। नंबर 1 हम बात करते हैं शिक्षा सहायक। इस जगह पर देख लीजिएगा साथियों, यहां पर रखा गया है शिक्षा कर्मियों को शिक्षा सहायक बनाया जा रहा है, जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल में जैसे एडॉप्शन लिया जाएगा उनके 10,400 पेमेंट रहेगा। फिर पैरा टीचर्स को शामिल किया गया 2 नंबर पर, उनका नाम रहेगा पाठशाला सहायक, उनका भी 10,400 रुपये रखा गया। फिर रहेगा ग्राम पंचायत सहायक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, उनको विद्यालय सहायक का नाम दिया गया। ये कैडर है 3 और पेमेंट रहेगा 10,400। एक चीज यहां समझ लीजिए, जो मेन टॉपिक है कि जब एडॉप्ट आप होंगे, यानी आपका 5 वर्ष प्लस 1 दिन यदि आपके पास शिक्षण अनुभव है आपके पद का, तो आप लोग इस कैडर में शामिल होंगे। शिक्षा सहायक कैडर, पाठशाला सहायक कैडर
और विद्यालय सहायक कैडर में शामिल रहेंगे। अब हम बात करते हैं आप लोगों का अनुभव और आपका पेमेंट एडॉप्शन के अंतर्गत क्या रहेगा, रेगुलर होने पर आपका पेमेंट क्या रहेगा। चलते हैं बिंदु नंबर 1 में। इनका मानदेय, यदि आप लोगों का मानदेय वर्तमान में यदि 12,000 मिल रहा है और आपको एडॉप्शन में 10,400 रखते हैं तो आपको उस मानदेय को फोरगो के रूप में आपका मानदेय कम नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको उसकी वेतन वृद्धि के रूप में इस पेमेंट और दिया जाएगा। अब बात करते हैं नियम नंबर 2 कि एजेंसी के माध्यम से अथवा जॉब बेसिक पर कार्य कार्मिकों को इन नियमों के अंतर्गत नहीं लिया गया है। क्लियर, आप लोग इस लाइन को क्लियर देख लीजिएगा। मैं इस लाइन की तरफ आप लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं साथियों। यहां देख लीजिए, क्लियर लिखा हुआ है, एजेंसी के माध्यम से अथवा जॉब बेसिस पर कार्यरत कार्मिकों को इन नियमों के अंतर्गत नहीं लिया गया है। नंबर 3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नंबर 3 की तरफ देख लीजिएगा क्लियर साथियों। इस जगह पर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट 2022 के नियम 3 के प्रावधान के अनुसार कार्यरत कार्मिक को, यानी वर्तमान प्रेजेंट में वो व्यक्ति कार्यरत होना चाहिए, उस पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की शर्त पूरी करने पर ही इन नियमों के अंतर्गत लिया जाएगा। नंबर 4 की बात करते हैं तो सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत उपरोक्त पदों के कार्मिक के निम्नानुसार सेवा अवधि पूर्ण करने पर उच्चतर मानदेय एवं निम्न संशोधन पदनाम रहेगा। वो क्लियर मैं आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ लेकर जाता हूं, यहां क्लियर देख लीजिएगा और स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाए। तो बने रहें इस वीडियो में और आप लोगों से निवेदन है, पहली बार यदि आप मेरे इस चैनल में तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इन लोगों को जब तक रेगुलर नहीं हो जाएंगे तब तक लगातार इसी यूट्यूब चैनल बलवीर सिंह चौधरी पर लगातार गवर्नमेंट के ऑर्डर और आप लोगों तक पहला वीडियो पहुंचता रहेगा। तो शुरू रहे, आप इसको स्किप नहीं करिएगा वीडियो को। नंबर 1, शिक्षा सहायक किन व्यक्तियों को बनाया जा रहा है वो पहले मैंने आपको बता दिया है। पाठशाला सहायक किन को बनाया जा रहा है पहले बता दिया। विद्यालय सहायक किन को बनाया जा रहा है पहले बता दिया। शिक्षा सहायक शिक्षा कर्मियों को बनाया जा रहा है। यदि कोई शिक्षा कर्मी वर्तमान में कार्यरत है, 9 वर्ष उसके पास एक्सपीरियंस है, तो शिक्षा सहायक ग्रेड 2 पर वो रहेगा, यानी 2nd ग्रेड लेवल पर रहेगा और उसका पेमेंट रहेगा 18,500 रुपए। शिक्षक साथियों क्लियर, आप लोग यहां पर देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं पाठशाला सहायक पैरा टीचर्स को बनाया जा रहा है। यदि पैरा टीचर्स के पास में वर्तमान तक जिस तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुआ है यानी 21 अक्टूबर तक उन लोगों के पास 9 वर्ष का अनुभव है तो उसको पाठशाला सहायक 2nd ग्रेड दी जाएगी, पेमेंट रहेगा 18,500। यदि उसके पास 9 वर्ष से अधिक का अनुभव है यानी 18 वर्ष का अनुभव है तो उसको पाठशाला सहायक ग्रेड 1 में रखा गया है, उसका पेमेंट रहने वाला है 32,300 रुपए। और विद्यालय सहायक में उन पंचायत सहायक, जितने भी ग्राम पंचायत सहायक हैं जिनका अनुभव 5 वर्ष प्लस 1 दिन है और उससे अधिक, यदि 9 वर्ष तक का उनका अनुभव है, 5 वर्ष 1 दिन, क्लियर सुन लीजिए, 5 वर्ष 1 दिन से अधिक और 9 वर्ष से कम है यानी 8 वर्ष और से प्लस और 9 वर्ष से कम है तो आपको विद्यालय सहायक ग्रेड 2 में रखा जाएगा, पेमेंट रहने वाला है आपका 18,500। फिर विद्यालय सहायक में ही ग्राम पंचायत सहायकों को यदि 9 वर्ष प्लस यदि आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है और 18 वर्ष तक है तो आप लोग विद्यालय सहायक की ग्रेड 1 में रहेंगे, पेमेंट रहेगा आपका 32,300। इस प्रकार के जो सीरियल वाइज आप लोगों को समझाने के लिए केवल मात्र इसी चैनल पे आप लोगों को समझाया जाएगा। ये मात्र आप लोगों के लिए बनाया गया है, केवल आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए और आप लोगों तक पहुंचाने का माध्यम है केवल मात्र बलवीर सिंह चौधरी ये यूट्यूब चैनल। अब बात करते हैं नियम उपनियम के 2 की बात। क्लियर, आप लोग यहां पर देखिएगा, जिन कार्मिकों को पूर्व में प्राप्त मानदेय, यानी मान लीजिए आपके पास में 11,000 रुपये आज की तारीख में मिल रहा है, इमेजिन दैट शिक्षक कर्मी को मिल रहा है, मदरसा पैरा टीचर को मिल रहा है, पैरा टीचर्स को मिल रहा है, उनको पेमेंट मानदेय संरक्षित किया गया है। उनकी 9 वर्ष और 18 वर्ष की सेवा गणना, क्लियर सुन लीजिएगा, उनकी 9 व 18 वर्ष की सेवा गणना इन नियमों के अंतर्गत आने की दिनांक से की जाएगी, यानी जिस तारीख को यह एडॉप्शन नियमों में स्क्रीनिंग के लिए आएंगे उस दिन से उनकी काउंटिंग की जाएगी, कितने तारीख तक इनका अनुभव 9 वर्ष है या 18 वर्ष है। पूर्व में की गई संविदा सेवाएं जितने भी की गई हैं पहले नियम में आने के बाद 9 वर्ष और 18 वर्ष की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं इन सारे नियमों की समीक्षा के नीचे की तरफ। अतः उपरोक्त राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाए। उल्लेखित है कि इस संबंध में समय समय पर कार्मिक वित्त विभाग द्वारा जारी निर्धारित, अब क्लियर आप इस पॉइंट को पढ़ लीजिए, यानी मान लीजिए आप लोग ओवरेज हैं, आयु का मैटर आप लोगों के सामने आ रहा है,
और इस पॉइंट को क्लियर आप पढ़ लीजिएगा, ये पॉइंट महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस जगह पर मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूं, रिपीट कर देता हूं। निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाए। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में समय समय पर कार्मिक, वित्त विभाग यानी डीओपी और फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा जारी यथा संशोधित दिशा निर्देश नियम प्रभावी होंगे, यानी समय समय पर अमेंडमेंट एंड एडिटिंग होती रहेगी। और क्लियर उपरोक्त स्वीकृत वित्त विभाग की आईडी संख्या इतने द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर में प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है। किनके द्वारा की गई है? पवन कुमार गोयल जी के द्वारा ये नियम जारी किए गए हैं। क्लियर आप लोग यहां देख लीजिएगा, पवन कुमार गोयल अतिरिक्त मुख्य सचिव एसीएस टू एजुकेशन डीओपी, इनके द्वारा ये नियम जारी किए गए हैं। तो साथियों, यदि आप लोगों को इससे संबंधित यदि किसी प्रकार की XYZ क्वेरी है तो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे की तरफ आप देखेंगे कमेंट बॉक्स है, वहां पर आप लोग कमेंट्स लिख सकते हैं, उनका प्रॉपर आप लोगों को जवाब दिया जाएगा। फिर भी यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF का लिंक छोड़ दूंगा, वहां क्लिक करके आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इससे भी बेहतरीन और इसका जो निरीक्षण करने के बाद में संपूर्ण प्रक्रिया क्या रहेगी, किस तारीख से आप लोगों को नियमित किया जाएगा स्क्रीनिंग के द्वारा, तो आप लोगों से निवेदन, वो सारे नियम मैं सरकार से आप लोगों को लाता रहूंगा। तो जरूर आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सबसे पहले जो भी वीडियो आज आपको आया था इसी प्रकार से आता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स साथियों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और दीपावली पूर्व आप लोगों को मेरी ओर से, मेरे YouTube चैनल टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पहली बार नए हैं तो आप लोगों से निवेदन है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे और भी आपको बेहतरीन वीडियो जो भी बनाऊंगा उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।